नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप के शेयरों में मची मारकाट के बाद आखिरकार गौतम अडानी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। अडानी ग्रुप के प्रमोटरों ने शेयरों के बदले उठाए गए कर्जों को वक्त से पहले चुका दिया है। इस तरह से बैंकों के पास गिरवी रखे गए शेयर भी रिलीज हो गए हैं। गौतम अडानी के अगुवाई वाले अडानी ग्रुप ने अपनी प्रमुख कंपनियों के गिरवी रखे शेयरों का कर्ज चुका दिया है। ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रमोटरों ने 1.11 अरब डॉलर के कर्ज चुका दिए हैं। रुपए में देखें तो ये रकम 9,174 करोड़ रुपए बैठती है। इन लोन की मैच्योरिटी सितंबर 2024 में होनी थी, यानी अडानी ग्रुप ने 1.5 साल पहले ही ये कर्ज चुका दिए हैं। इस तरह से बाजार में भरोसा पैदा करने के लिए अडानी ग्रुप ने एक बड़ा दांव चल दिया है। इस कदम में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों के गिरवी रखकर प्रमोटरों के उठाए गए कर्जों में भी बड़ी गिरावट आई है। अडानी ग्रुप ने 3 कंपनियों के गिरवी रखे शेयरों के बदले लोन को प्रीपे किया है। इन कंपनियों में अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन शामिल है। अडानी पोर्ट में प्रमोटरों के 16.82 करोड़ शेयर गिरवी रखे थे, जो कि प्रमोटरों की होल्डिंग का 12% हिस्सा बैठता है। इसी तरह से अडानी ग्रीन एनर्जी में प्रमोटरों की 3% होल्डिंग रिलीज हो जाएगी और अडानी ट्रांसमिशन में प्रमोटरों की 1.4% होल्डिंग भी फ्री हो जाएगी। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी चुनौती मार्केट परसेप्शंस को बदलने की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरे अडानी ग्रुप के लिए एक ऐसा नेगेटिव परसेप्शन तैयार कर दिया है जिसे तोड़ने में अभी तक गौतम अडानी नाकाम रहे हैं। इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के बावजूद अडानी एंटरप्राइजेस को इस एफपीओ को कैंसिल करना पड़ा और कहना पड़ा कि वे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर रहे हैं। हाल में ही अडानी एंटरप्राइजेस को 12.2 करोड़ डॉलर के बॉन्ड इशू के प्लान को भी बंद करना पड़ा। हालांकि इतने बड़े कदम से भी बाजार संतुष्ट नहीं हुआ। बाजार तो हिंडनबर्ग के आरोपों पर 413 पन्नों की अडानी ग्रुप की सफाई से भी संतुष्ट नहीं हो पाया था। गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने और इनके बदले लिए गए कर्जों को चुकाने का अगर उनका दांव सही बैठता है तो हो सकता है कि अडानी ग्रुप के शेयर एक दफा फिर से रॉकेट की मानींद आसमान की ओर भागने लगे। ये ऐसे कर्ज हैं जो कि शेयरों को गिरवी रखकर लिए गए हैं। इसे लोन्स अगेंस्ट शेयर्स या LAS भी कहा जाता है। इस कदम से इन्वेस्टर्स में अडानी ग्रुप को लेकर भरोसा फिर से बहाल हो सकता है। LAS के जरिए कुछ पैसा क्रेडिट स्विस, JP मॉर्गन जैसे ग्लोबल बैंकों और JM फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स जैसे घरेलू संस्थाओं से भी जुटाया गया था। माना यह भी जा रहा है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर यानी अडानी फैमिली ने अपनी कुछ शेयर होल्डिंग पोजीशंस को काटा भी है और कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसा इकट्ठा भी किया है। इस पैसे का इस्तेमाल कर अडानी ग्रुप अपने LAS पोर्टफोलियो को अगले 1.5 महीने के भीतर जीरो करना चाहता है। अडानी ग्रुप के शेयरों को गिरवी रखकर लिए गए कर्जों के बारे में JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अलग अलग लिस्टेड इकाइयों में गिरवी रखे शेयरों की औसत वैल्यू करीब 5.2 अरब डॉलर बैठती है। होलसेम इंडिया से जुड़े इनके कर्ज करीब 5 अरब डॉलर के हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बुरी तरह से गिरावट आई है। गुजरे 7 ट्रेडिंग सेशंस में भी अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए खत्म हो चुका है। 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 3 फरवरी 2023 को लुढ़क कर 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं। इनमें अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, ACC एंड NDTV शामिल हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से इन कंपनियों के शेयर 58% तक गिरे हैं। 24 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2023 तक अडानी टोटल गैस के शेयर 58.2% गिरे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में इसी दौरान 54% की गिरावट आई है। अडानी ग्रीन के शेयर 51.2% गिरे हैं। अडानी ट्रांसमिशन में 49.1%, अडानी पोर्ट्स में 34.4%, अडानी पावर में 30.1%,
अडानी विलमान में 30.1%, एनडीटीवी में 25.4%, अंबुजा सीमेंट्स में 25% और एसीसी में 17.5% नीचे आए हैं। कुल मिलाकर शेयरों को गिरवी रखकर लिए गए कर्जों को चुकाकर गौतम अडानी ने एक बड़ा दांव चला है। इससे इन्वेस्टर्स में ये भरोसा पैदा हो सकता है कि कंपनी के पास पूंजी है और उसके लिए कर्जों को चुकाना बड़ी चुनौती नहीं है। हालांकि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि अगर अडानी ये दांव चलते हैं तो क्या वे परसेप्शंस की ये जंग जीत पाएंगे। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।